सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान किसी भी कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और एक्चुअली में संविधान होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि आपको भी ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोज़ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या होता है। तो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट होती है जिससे किसी भी कंट्री को एक लंबे समय तक सरवाइव करने में मदद की जा सकती है। तो आपको अगर एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करें तो किसी भी गेम में जो रूल्स बनाए जाते हैं उस गेम को खेलने के लिए, तो उसी रूल्स को अगर हम अपने कंट्री में लागू करें तो वो क्या बन जाती है, हमारे कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं हमारे कंट्री को और आगे तक सरवाइव करने में, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि संविधान के नाम से। ठीक है। तो द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड द लॉज ऑफ नेशन और स्टेट or social group that determine the power and duties of the government and guarantee certain rights to the people। यानी कि जो बेसिक सिद्धांत होते हैं हमारे या फिर किसी भी कंट्री के जो लॉज होते हैं वो किसके फेवर में बनाए जाते हैं, तो वो पब्लिक के फेवर में बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक को कुछ ऐसे राइट्स दे देती है जिसके अकॉर्डिंग क्या करती है, पब्लिक उस चीज़ को फॉलो करती है। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो पब्लिक के फेवर में बनाई जाती है, यानी कि जैसी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है। तो इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बना दी जाए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बना दी जाए कि जैसे उसमें आपको किसी भी धर्म को नहीं मानना है, तो हिंदू और मुस्लिम क्या करेंगे, वो अपने भगवान को, गॉड को पूजा कर नहीं पाएंगे, उनका प्रे नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी है कि आपको किसी भी धर्म को नहीं मानना है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे? तो बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बनाई जाती है कि पब्लिक के फेवर में हो, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पब्लिक है वो उल्लंघन ना करे और उसे अच्छे तरह से फॉलो करे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बनाई गई है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो इस चीज़ से हमारी पब्लिक खुश है। ठीक है। तो इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पब्लिक के फेवर में ही बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कब बनी थी और कितने मेंबर्स थे जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। हाउएवर इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी यानी कि संविधान जो थी वो बना दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि हमारा जो संविधान था वो पूरी तरह से बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे एक लीगली तरह से लॉन्च किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके वजह से हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है कि जहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुई थी, बन के तैयार हुई थी, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इमेज, जिसमें जो ये सारे लोग बैठे हुए हैं ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स हैं। ठीक है। जो आपस में डिस्कस करके उस चीज़ को, उस रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ला देते हैं। तो ये रही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्चुअली में कितने मेंबर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाया। तो टोटल 284 यानी कि 284 मेंबर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान को क्रिएट किया। तो यहाँ पे दिया है ना, टोटल 284 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु क्रिएटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के पिता किसे माना जाता है, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मेडिसन को बोला जाता है। तो जेम्स मेडिसन कौन है, यानी कि जेम्स मेडिसन जो थे वो 4th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए के ये 4थे प्रेसिडेंट भी थे जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं जेम्स मेडिसन कौन है। तो ये रही जेम्स मेडिसन की इमेज, जिससे आप जेम्स मेडिसन को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको भी ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।